श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 36वां। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कहते हैं, जिसने अपने को काबू में नहीं किया, अपने आपा को काबू में नहीं किया, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि को, उसके लिए यह योग प्राप्त होना कठिन है। कौन सा? सांख्य योग। ये जो है आत्म संयम योग, सिद्धि प्राप्त करना कठिन है, ऐसी मेरी मति है। जो इस साधन पर चलता है उसके लिए अपने को काबू करना बहुत आवश्यक है। मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करना अपने विवेक के द्वारा। परंतु जिसने अपने को वश में किया है, साध लिया है इन सबको, वह उपाय से यत्न करता हुआ इसे पा सकता है, इस योग को पा सकता है। यानी इसके द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि को, ब्रह्म को पा सकता है। जो उपाय करता है जैसा गुरु ने बताया है, और प्रयत्न भी रहता है, पुरुषार्थ भी अधिक करता है, तो ये संयम आधार है इस योग में सिद्धि का। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना होगा कि ये सांख्य योग की चर्चा चल रही है। जिसने अपने को वश में नहीं किया है, मनमानी कर रहा है, वो उसे नहीं पा सकता, सिद्धि को, परमात्मा को। जिसने वश में किया है वो पा सकता है। संयम के साथ ढंग से प्रयत्न आवश्यक है। दोनों बातें कही हैं। संयम भी करना है, जैसे दवा भी खानी होती है और परहेज भी करना होता है। तो संयम भी करना है, और जो विधि बताई गई है साधना की, किस प्रकार से बैठना है, आसन कैसा होना चाहिए, आदि आदि, शरीर किस प्रकार से रखना है, हमें किस प्रकार से बैठना है, सिर आदि को, रीढ़ की हड्डी, तो ये सब प्रयत्न सही होना चाहिए। मन टिक जाए तो इधर उधर जाने नहीं देना है। तो संयम के साथ ढंग से प्रयत्न भी आवश्यक है। केवल मात्र संयम ही काफ़ी नहीं है। यद्यपि यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है। संयम तो आवश्यक है ही। दोनों मार्ग में, किसी भी मार्ग में हम चलें, मनमानी नहीं चलेंगे। एक में अपने विवेक के द्वारा संयम किया जाता है, और दूसरा प्रभु के शरणागति होने पर जागरूकता आती जाती है और संयम स्वतः होता चला जाता है। उपाय जानना होगा। जानकार लोग उपाय बताते हैं, जो इस मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे तत्वदर्शी के पास जा कर के साधना करनी होगी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। साधना का मार्ग देते हैं, फिर यत्न करना होगा। कौन? वो तत्वदर्शी हैं, वो
हमें साधना का मार्ग भी देंगे, बताएंगे किस प्रकार से करना है, और हमें फिर उसके साथ साथ जो वो बताएं उसके अनुसार करना भी है। पुरुषार्थ के बिना उपाय भी बेकार है, कितना भी सुन लिया है और अगर हम करते नहीं हैं तो वो ज्ञान बेकार है जो जीवन को प्रभावित ना करे। बिना संयम के उपाय तथा पुरुषार्थ दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। मनमानी नहीं, क्या परहेज नहीं कर रहे हैं और संयम के उपाय, बिना संयम के उपाय तथा पुरुषार्थ संयम नहीं करते तो जो गुरु जी ने उपाय बताया है वो भी सफल नहीं होगा। और जो हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बैठने आदि का तरीका सब जान गए, उसी तरह बैठते हैं और संयम नहीं कर रहे हैं तो भी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। यह जो साधना का क्रम कहा है इसमें संयम का कितना महत्व है यह समझ लेना चाहिए। विवेक पूर्वक धैर्य से अपनी स्थिति को समझते हुए, मन बुद्धि आदि की गतियों को समझते हुए संकल्प के बल पर संयम होता है। तो अपनी स्थिति को समझना है कि हमारा कौन सा गुण प्रधान है, रजोगुण की है, सतोगुण प्रधान है। अपनी स्थिति को हम इतना ज़्यादा बांध दें कि फिर हमें अध्यात्म से निरस्ता आ जाए, ऐसा भी नहीं करना। तो अपनी स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना है। अपने से मांग करनी होती है, व्यवहार का नया ढांचा सामने रखना होता है, कल्पना तथा संकल्प बल बरतना होता है। तो अपने विचार भी लाने हैं और संकल्प का बल होना, हाँ जरूर कर लेंगे, ऐसा करेंगे जैसा गुरु जी ने बताया है। ये संकल्प का बल हमें इसको अपनी साधना में तीव्र करना होगा। आत्मविश्वास रखना होता है और फिर सद्धता है संयम। अपने पर विश्वास जरूर कर लेंगे हम, ऐसा जो बताया है हम वैसा ही कहेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही देखेंगे, वैसा ही इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाएंगे आदि आदि। ये अपने अंदर संकल्प का बल, आत्मबल होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सद्धता अवश्य है। संयम एक विज्ञान है, कला है और वो जाननी होती है, वो सीखनी होती है पथ प्रदर्शक के द्वारा। अर्जुन ने अपने को इस साधना के बिल्कुल अयोग्य समझा था क्योंकि वो रजोगुण प्रधान था। तो वो उसका मन चंचल था, प्रमाथी था। बता रहे थे कि मन तो बड़ा ऐसा है, बहुत जिद्दी है, बलवान है। तो ये तो मन को पकड़ना बहुत कठिन है, वायु को बांधने के समान है। तो अपने को अयोग्य समझ रहे थे, इसलिए भगवान ने सबसे बाद में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ जो हमने बताया है सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, एक मेरी शरण में आ जाओ। कैसे? अनन्य भाव से, एक ही लगा दिया, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए संबोधन है कि एक परमात्मा की शरण जाने से सभी पापों से, दुर्गुणों से मुक्ति हो जाती है। इतनी कठिन साधना में रपट पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। कौन सी साधना? ये योग साधना, आत्मसंयम की साधना, सांख्य योग की साधना, ये बहुत कठिन है। तो क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम, बहुत कठिन है। क्लेश इसमें बहुत है, शारीरिक कष्ट बहुत है। तो इतनी कठिन साधना में रपट पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। संयम ढीला पड़ते ही व्यक्ति धड़ाम से पृथ्वी पर आ जाता है, कब फिसल पड़े कुछ पता नहीं। अर्जुन को इस विषय में जिज्ञासा हुई
और उसने प्रश्न कर दिया। फिर प्रश्न करते हैं अर्जुन भगवान से, अपने कोई साधना के करने के लिए असमर्थ पाते हैं और भगवान से प्रश्न करते हैं कि अगर कोई इस प्रकार की साधना करता है तो फिर उसकी आगे किस प्रकार से गति होती है यदि वो उसमें पूर्ण सफल नहीं होता है तो। 37वां श्लोक है इसी अध्याय का। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, ठीक। 3 श्लोक हैं इसमें, 37, 38 और 39। तीनों को हम पढ़ते हैं। 38वां है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अब 39वां है, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानुह्युपपद्यते। अर्थ है एक एक करके 37वां का। ये 3 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं भगवान से। कहते हैं अर्जुन, जो संयम से रहित है, ठीक से संयम नहीं है उसका, परंतु श्रद्धा से युक्त व्यक्ति है। श्रद्धा है इस मार्ग पर, गुरु पर भी श्रद्धा है, जो पथ प्रदर्शक हैं उन पर भी श्रद्धा है, इस मार्ग पर भी श्रद्धा है, लेकिन संयम पूरी तरह से वो नहीं कर पा रहा है मन बुद्धि इंद्रियों आदि पर। जिसका चित्त योग से चलायमान हो गया है वह योग संसिद्धि को न पाकर हे कृष्ण किस गति को पाता है? श्रद्धा है लेकिन संयम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। और दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या वह दोनों ओर से भटका हुआ, साधना से भी भटका है और संसार से भी भटका है, वहाँ के भी भोग विलास है, उसमें भी करने में वो डर रहा है, भोगने में भी। क्या वह दोनों ओर से भटका हुआ छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है? हे वीर, वह जिसके कदम जमे नहीं हैं, जो ब्रह्म के रास्ते में भटक गया है, तो अभी पूर्ण रूप से वो इस साधना में टिक नहीं पाया है और जो सिद्धि प्राप्त करनी है उस रास्ते से वो भटक गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है। और तीसरा प्रश्न है, फिर कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर कर दो, क्योंकि मैं आपको ही समर्थ पाता हूँ मेरे संशय को दूर करने में। आपसे अधिक योग्य मुझे कोई नहीं दिखाई देता जो मेरे इस भ्रम को, संशय को दूर कर सके कि क्या होती है उसकी गति, जो भटक गया है। तेरे सिवाय इस संशय को दूर करने वाला मुझे दूसरा नहीं देखता। तो कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई मुझे योग्य नहीं दिखाई देता।
भगवान ने कहा था असंयमी इस योग को नहीं पा सकता। अभी ऊपर कहा है जिसने अपने को काबू में नहीं किया है उसे यह योग प्राप्त होना कठिन है, ऐसी मेरी मति है। मति है तो सत्य बात कह रहे हैं भगवान। मैं जो कह रहा हूँ कि ऐसा जो मनमानी करता है, संयम नहीं करता, वो इस योग पर दृढ़ता से स्थिर नहीं रह सकता। भगवान ने कहा था असंयमी इस योग को नहीं पा सकता। सो अर्जुन ने पूछा असंयमी की क्या गति होती है? फिर वो क्या करता है? ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्या यही स्थिति हो जाती है? श्रद्धा तो होती है, योग सिद्धि लाभ करने की चाह भी होती है कि मिल जाए, हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, सफलता हो जाए, लेकिन साधन भली प्रकार से प्रयत्न उसका शिथिल है। साधन में प्रवेश कर जाते हैं ऐसे व्यक्ति, शुरू तो कर दिया, आरंभ कर दिया, परंतु जो साधन की मांग होती है उसे पूरा नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे होते हैं जो साधना की परिपाक अवस्था जो जिस स्तर पर आना चाहिए उस स्तर पर ना के पहले आ जाते, आरंभ में आ जाते। जैसे आम को परिपाक की एक अवस्था पर ही पाल में रखा जाता है, पहले रख दिया तो सड़ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर बात बताते हैं, वो तो सड़ जाता आम, लेकिन साधक जो इस रास्ते पर चला है, कोई भी साधन अपनाया हो तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो परंतु जो साधन की मांग होती है उसे वो पूरा नहीं कर पाते। तो जितना चले उतना चलें, उसके आगे फिर चलेंगे और शरीर मिलेगा, फिर चलेंगे। अतः प्रगति नहीं होती, यह तो बहुधा देखने में आता है। जब पूरा नहीं कर पाते शरीर छूट जाता है। दूसरा श्रद्धा होती है, संयम भी होता है, वेग से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते एक अवस्था आती है, बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी संस्कारों की आंधी बड़े वेग से आ जाती है और सारा विवेक ढेर हो जाता है। अनेक ऋषि मुनियों को देखा है, जब भीतर के विकार अति प्राबल्य के कारण दबाए नहीं रख सकते, वो असमर्थ हो जाते हैं। कहीं कोई संस्कार इतना बली होता है, अचानक वो उभड़ पड़ता है, संयम की बाढ़ टूट जाती है, निम्न प्रकृति प्रबल हो जाती है, संयम कमजोर हो जाता है, विवेक ढेर हो जाता है, व्यक्ति बह जाता है, अकरणीय कार्य को कर बैठता है, सारी साधना समाप्त हो जाती है, भीतर की स्थिरता भी समाप्त हो जाती है विकारों के प्राबल्य के कारण। ऐसी भी स्थिति आती है। पहले तो है कि श्रद्धा है, संयम कमजोर है, और दूसरा है श्रद्धा भी है, संयम भी है, आगे बढ़ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक कौन सा विकार कब उभाड़ मार देता है और उस समय विवेक कमजोर हो जाता है और व्यक्ति उस बाढ़ में बह जाता है। साधना ढेर हो जाती, सब जो किया करा ऐसा दिखाई देता है, भीतर की स्थिरता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के विषय में जिज्ञासा है। दो प्रकार के व्यक्ति को बताया है, चल रहा है अच्छी तरह से, लेकिन अचानक ये हो गया। तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बारे में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, क्या गति होती है मरकर ऐसे मनुष्यों के? इस जीवन में तो वह व्यक्ति भटक गया, माने सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया, शरीर
पूर्ण हो गया, साधना में थोड़ा बढ़ा। ऐसा क्यों होता है, यह ऊपर कहा है। व्यक्ति के भीतर सुप्त चेतना में कितनी प्रबल वासनाएं छिपी हैं, ये उभाड़ क्यों आ जाते, कहाँ से आ जाते हैं। लगता हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, सब कुछ पा लिया, लेकिन जो वासनाएं हैं, कामनाएं तो प्रकट होती रहती हैं, दिखाई देती है। अब ये चाह, वो चाह, और बहुत सी ऐसी होती हैं जो किसी अभाव के कारण, मर्यादा के कारण हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो वो छिप जाती, वास हो जाता, वासनाएं बस जाती हैं हमारे अचेतन मन में। वो अनचाहे अलक्षित हमें प्रभावित कर देती हैं, कभी न कभी किसी अवसर पर हमारे व्यवहार को। व्यक्ति के भीतर सुप्त चेतना में कितनी प्रबल वासनाएं छिपी हैं, इसका उसे भी भान नहीं होता, नहीं जानता। योग सिद्धि तो निर्मलता की मांग करती है। योग में सिद्धि कब मिलेगी, जब पूर्ण रूप से निर्मल होंगे, पूर्ण रूप से विकारों से रहित होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, पूर्ण रूप से इनका परिशोधन हो जाएगा, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। यही मांग है सिद्धि की। अतः संस्कारों का क्षय होना होता है। एक संस्कार रह गया था जड़ भरत का, आसक्ति कहीं छिपी थी, तो वो जंग, पहले तो सब तपस्या में चले गए, लेकिन वो आसक्ति अगर गृहस्थी में रहते तो वहाँ निकल जाती, शांत हो जाती बाल बच्चों में, लेकिन उन्होंने सब त्याग दिया था, तो वो हिरण के बच्चे में होकर निकली। इसीलिए पथ प्रदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है। पग पग पर इस मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे कि कल तोतापुरी और परमहंस की बात हो रही थी, तो परमहंस जी बहुत महान संत हैं और उनके गुरु जी तोतापुरी हैं। सुना है कि उन्होंने 250 वर्ष इस संसार में रहकर शरीर त्याग किया। उसके बाद तो तोतापुरी जी परमहंस जी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि तू मुझे गुरु बना ले, परमहंस जी से। तो परमहंस जी ने कहा, मुझे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो जब माँ को बुलाता हूँ तो वो आ जाती है, और मैं जो खिलाता हूँ वो साक्षात खाती है, काली माँ। और गुरु किस लिए किया जाता है, भगवान को पाने के लिए, और वो तो माँ मेरे पास जब चाहता हूँ मैं बुलाता हूँ वो आ जाती है। मुझे गुरु की क्या आवश्यकता, मुझे गुरु नहीं करना। फिर कोई बात नहीं, वो चले गए। फिर काली माँ आई तो उन्होंने कहा कि तूने गुरु नहीं किया, वो तोतापुरी जी आए थे, तुझसे कह रहे थे गुरु कर ले। कहने मुझे क्या आवश्यकता, आप तो आ जाती हो मेरे बुलाने पर। कहने नहीं, मैंने उन्हें ही तेरे पास भेजा था गुरु करने के लिए, कि तू उन्हें गुरु बना ले। तो जा, तू उनसे कह और उनसे तू दीक्षा प्राप्त कर। तो फिर वो गए वहाँ तोतापुरी महाराज जी के पास। उन्होंने कहा माँ ने ऐसा कहा है। कहने लगे कि वो माँ मेरे पास भी आई थी पहले, कि मैं उससे ऐसा कहकर आई हूँ। तो फिर वो तोतापुरी जी ने उनके निवेदन करने पर, परमहंस जी के निवेदन करने पर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अब उन्हें साधना बता दी, ऐसे करो, किस प्रकार से करो, भजन करो, और
लगन तो उनमें थी ही परमहंस जी में। खूब उसी प्रकार से गुरु के बताए अनुसार वैसा ही वो साधना करने लगे, खूब ध्यान में मग्न रहने लगे। सब कुछ 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए ध्यान में लगे हैं। माता को बुलाने की याद ही नहीं रहती थी। कई दिन बीत गया, महीना के लगभग हो गया, तो काली माँ आई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, जब से तूने गुरु किया तब से मुझे बुलाना ही तूने छोड़ दिया, क्या बात है, क्यों ऐसा है, कोई फर्क आ गया तुम्हारे में? कहने के हाँ फर्क तो आ गया। परमहंस जी ने कहा माँ फर्क आ गया। बोले क्या फर्क आ गया? पहले जब मैं बुलाता था तब तू आती थी, अब तू बिना बुलाए ही मेरे पास आती है, मेरा ख्याल रखती है। तो गुरु करने से गुरु का के संकल्प का बल मिलता है। अपनी साधना अपने आप करने से हम 1 कदम चलते हैं, लेकिन जब गुरु कर लेते हैं तो जितना हम साधन करते हैं उतने साधन में हम 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। गुरु का बल हमें मिलता है। तो बोले यही फर्क आ गया। तो पथ प्रदर्शक का बहुत महत्व है। अतः संस्कारों का क्षय होना बहुत जरूरी है। प्रबल संस्कार तो स्थूल में प्रकट होते हैं, वो बहा ले जाते हैं जो बहुत प्रबल होते हैं, और वो स्थूल में शांत होते हैं। जो बहुत खाने के संस्कार हैं, कुछ करने के संस्कार हैं, तो उनको तो भोग करके ही क्षीण करना पड़ता है। व्यक्ति के विवेक का बल हार जाता है जब अति प्रबल आंधी आती है। व्यक्ति बह जाता है रास्ता छोड़ करके। ऐसा प्रश्न है अर्जुन का। अपनी आशंका को भी व्यक्त कर दिया अर्जुन ने। क्या वो विकास को लाभ करता है? क्या उसका विकास होता है, आगे बढ़ता है? जो ऐसी स्थिति आती है, बाढ़ संयम का बाढ़ टूट जाता है और वो बह जाता है विकारों के आगे, तो कैसे वो विकास को प्राप्त करता है? क्या उसकी दुर्गत होती है? क्या वह विकास क्रम में नीचे की ओर ढकेल दिया जाता है कि 2 दर्जा पास किया फिर छोड़ दिया, फिर वो 1 में पढ़ेगा? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। भक्ति मार्ग में, साधना के मार्ग में, कोई भी मार्ग में। उदाहरण देते हैं, छिन्ना भ्रमिव, यानी टूटे हुए बादल के समान। बादल जैसे चलते हैं फिर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बीच में आकाश में और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसकी वैसी गति हो जाती है। बड़ा सा बादल आता है, तेज धूप पड़ती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर वह भी क्रमशः विलीन हो जाते हैं। बादल का देखने में कुछ भी बाकी नहीं रहता। क्या उस योग भ्रष्ट की ऐसी दशा हो जाती है? यह उभय भ्रष्ट है, मतलब दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ। न विकास ही हुआ, न विलास ही हुआ, न सांसारिक भोग ही भोग पाया और न परमात्मा की ही प्राप्ति कर पाया, क्योंकि उसका प्रयत्न शिथिल था। या विकार आ गए, आंधी आ गई विकारों की, वो बह गया। न माया मिली न राम। सांसारिक लोग तो सांसारिक भोगों को लाभ करते हैं, उससे ही कुछ सुख का अनुभव करते हैं। दत्तचित्त होकर भोगते हैं, वो तो भोगों को भोगता हुआ भी उनकी भांति भोग नहीं सकता, डरता रहता है। और गुरु जी ने तो ये कहा संयम करो ना। अब मन अंदर से वो हो रहा था खाने का, देखने का, क्या करने का, तो वो डर डर के, और विषयों की आंधी इतनी तेज होती है तो उसे वो उनके भी बस हो जाता है, और जो है वो भली प्रकार से संयम के कारण भोग भी नहीं पाता, रस का भी अनुभव नहीं कर पाता, रस नहीं ले पाता। और दूसरा, अपनी शक्ति और संयम को तो साधन में लगाया है। दूसरे वाले की जो उदाहरण बताया, पहले वाले की बात बताई अभी, दूसरा जो है उसने अपनी शक्ति और संयम को तो साधन में लगाया है, भोगने का अवसर ही खो दिया और साधनों में भी सफलता मिली नहीं। तो इस प्रकार बताया कि दोनों की स्थिति का क्या होता है। अप्रतिष्ठा, जिसे टिकने को स्थान नहीं मिला, रास्ते पर उसके पांव जमे नहीं, वो तो उखड़ गया है। ब्रह्म के रास्ते पर वो भटक गया है, उस ओर
नहीं जा रहा है, अब फिर भोगों में आ गया है। जाना किधर को था, चल दिया है किधर को। वो उल्टा संसार की ओर मुंह करके फिर चलने लगता है। अर्जुन को उस संशय ने चलायमान कर दिया। वो बहुत उत्सुक हो उठा था इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किस दूसरे को ढूंढता जो निश्चयात्मक रूप से उत्तर दे सकता इस प्रश्न का। उसको प्रभु पर पूर्ण विश्वास बहुत बड़ी चीज है। गुरु के वचनों में अधिक विश्वास, तो प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास अर्जुन को था और उन्होंने अपनी समस्या का समाधान प्रभु से ही चाहा। कृष्ण तो योगेश्वर थे, वो इन गतियों को खूब समझते थे। अर्जुन उन्हें कुछ कुछ पहचानने लगा था। न उपपद्यते, प्राप्त नहीं किया जाता यदि संयम नहीं है। ऐसा बताया कि यदि कमजोर हो गया तो फिर वो प्राप्त नहीं कर सकता। दिखता नहीं है तो वो कहते हैं न उपपद्यते, यानी कोई दूसरा नहीं है आपके अलावा मेरी इस शंका का समाधान करने के लिए। न उपपद्यते का यहाँ पर यही अर्थ है कि भगवान के अलावा किसी और के द्वारा वो उसकी शंका का समाधान नहीं हो सकता था, ऐसा उसके मन में पूर्ण निश्चय था। कोई दिखता नहीं है और अशेषता पूर्ण रूप से भली प्रकार से समझाकर मेरे संशय को मिटा देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है आपके सिवाय। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से प्रभु के शरणागति है। आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ, आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। गीता में सभी समस्याओं का समाधान है। गीता हमारी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करती। जितनी भी व्यवहारिक आध्यात्मिक जो भी समस्या है सब इसके अंदर निहित है, उनका समाधान। तो ये अपने में पूर्ण है, हमारे प्रभु कृष्ण भगवान के द्वारा मुख से निकली है, तो ये उनका वांगमय शरीर है। हमें पूर्ण विश्वास के साथ इसका अनुकरण करना चाहिए। श्री राम।